एक सुंदर से गांव में हरिराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और उसी पर वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। राम की पत्नी गंगा और उसका बेटा छोटू उसके साथ रहते थे। घर में गरीबी थी, लेकिन परिवार में प्यार बहुत था। सुबह हरिराम सूरज निकलने से पहले उठ जाता और खेतों में काम करने चला जाता। भगवान, इस बार फसल अच्छी हो जाए तो घर की हाल। लेकिन किस्मत हर बार हरिराम का साथ नहीं देती थी। एक साल सूखा पड़ गया, फसल खराब हो गई। दूसरे साल बारिश ज्यादा हो गई, खेत डूब गए। घर में खाने तक की समस्या हो गई। हरिराम, अब घर कैसे चलेगा? घबराओ मत, मेहनत करेंगे, भगवान जरूर मदद करेंगे। हरिराम शहर की ओर काम ढूंढने जा रहा था। रास्ते में उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत कमजोर था। बेटा, मुझे थोड़ा पानी दे दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। हरिराम के पास बस एक बोतल पानी था, लेकिन उसने तुरंत बूढ़े को दे दिया। बाबा, आप पी लीजिए। धन्यवाद। दूर चलने पर हरिराम को रास्ते में एक थैली मिली। उसने थैली खोली, उसमें सोने के सिक्के थे। अगर ये पैसे रख लूं तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन ये मेरे नहीं। हरिराम ने थैली उठाई और गांव के मुखिया के पास पहुंच गया। हरिराम, तुम बहुत ईमानदार हो। दिनों बाद हरिराम खेत में काम कर रहा था। तभी एक अमीर आदमी आया। अगर तुम मेरी जमीन पर काम करो तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें दूसरों को धोखा देना होगा। नहीं साहब, मैं गलत काम नहीं कर सकता। अमीर आदमी वहां से गुस्से में चला गया। हरिराम को रास्ते में एक घायल कुत्ता मिला। वह बहुत दर्द में था। राम उसे घर ले आया और उसकी देखभाल की। पिताजी, हम खुद गरीब हैं, फिर आप इसको क्यों लाए हो? बेटा, दया सबसे बड़ा धर्म है। दिनों बाद वही बूढ़ा आदमी फिर हरिराम के सामने आया, लेकिन इस बार वह साधु के रूप में था। हरिराम, मैंने तुम्हारी 3 परीक्षाएं ली थी। परीक्षा? हाँ, पहली ईमानदारी की, दूसरी लालच की, तीसरी दया की। साधु ने हरिराम को आशीर्वाद दिया। आज से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। दिनों बाद हरिराम की फसल बहुत अच्छी हुई। उसके खेतों में भरपूर अनाज हुआ। हरिराम की गरीबी दूर हो गई। हरिराम ने नया घर बनाया, बेटे को स्कूल भेजा और गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगा। भगवान ने मुझे दिया है तो मैं दूसरों की मदद करूंगा।